हेलो दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि होस्टिंग क्या होता है। अगर आप जावा स्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आपको ये बहुत ही ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। यदि आप फ्रेशर हो या सीनियर लेवल के हो तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कि होस्टिंग एक्चुअली होता क्या है। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट कोड कभी लिखा हुआ है या यूज किया हुआ है, यदि आप बिगिनर हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीख रहे हो रिसेंटली, तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना कि एक्चुअली होस्टिंग क्या होता है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है आपको कि वायर लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है। आज हम उसी से रिलेटेड वायर लेट कॉन्स्ट किस तरह से होस्ट होते हैं, इसके वैल्यू आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और कभी कभी आप जब जावा स्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे होंगे और आप वेरिएबल क्रिएट करने से पहले ही यूज कर ले रहे होंगे, तो कभी कभी हो सकता है कि आपको एक एरर मिल रहा हो, बट कभी कभी कोड रन कर जाता है इजीली। तो इसी कंडीशन को हम लोग होस्टिंग कंडीशन कहते हैं। जब हमारा कोड रन कर जाता है, कभी आप देख रहे होंगे कि अनडिफाइंड आपको मिलता होगा, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम वेर यूज करते हैं। और लेट कॉन्स जब आप यूज कीजिएगा तो उस टाइम पे आपको एक एरर मिलेगा। तो इसी को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि वेस्टिंग एक्चुअली होता क्या है और किस तरह से क्या वैल्यू प्रोवाइड करता है और क्या वैल्यू इनिशलाइज होता है इसके अंदर। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, और आप ये वीडियो पूरे लास्ट तक देखो। आपको इजी वे में मैं बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। आपको क्लियरली एकदम समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली वेस्टिंग होता क्या है। ठीक है। देखो, पहले डेफिनेशन इसका हम समझते हैं कि एक्चुअली होस्टिंग है क्या। इन सिंपल टर्म, होस्टिंग मीन्स दैट जावा स्क्रिप्ट एलोकेट्स मेमोरी फॉर वेरिएबल एंड फंक्शन बिफोर कोड एग्जीक्यूशन बिगिंस। अब ये क्या कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि जावा स्क्रिप्ट में क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट होने से पहले वेरिएबल और फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है। इसमें क्या होता है कि होस्टिंग कंडीशन में क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट जो है कोड एग्जीक्यूट होने से पहले वेरिएबल और फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट कर देता है। लेकिन इसमें कुछ बात, इसमें इंपॉर्टेंट बात भी है जो आपको ध्यान रखना है कि जब मेमोरी एलोकेट होता है, मान लो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और मेमोरी उसमें मेमोरी एलोकेट हो गया उसको, लेकिन सिर्फ डिक्लेरेशन मेमोरी में जाती है। मान लो कि जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल, मान लो कि बना रहे हैं वेरिएबल कोई वैर एक्स या लेट एक्स, तो उसमें जो वैल्यू एक्स हम लोग डिक्लेयर किए हुए हैं वो सिर्फ मेमोरी में जाती है, नहीं कि हम उसमें वैल्यू जो असाइन करेंगे, जैसे लेट एक्स इक्वल टू 10 की है, तो जो 10 है वो नहीं जाएगा मेमोरी में। जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है, जो वैल्यू है, उसको मेमोरी एलोकेट होता है, नहीं कि जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसको। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, मैंने एक वेरिएबल बनाया वेर ए इक्वल टू 10। ठीक है। अब होस्टिंग कंडीशन की क्या, होस्टिंग कंडीशन क्या होता है कि पहले हम यूज करते हैं, बाद में हम वेरिएबल इनिशलाइज करते हैं या डिक्लेयर करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए। अब आप बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड अनडिफाइंड इसलिए होगा क्योंकि वेर क्या करता है, इस कोड को जब आप रन करोगे तो एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो वैर होता है यहाँ पे वेरिएबल क्या करता है कि वेरिएबल जो ए है वो मेमोरी में मौजूद है पहले से ही। जब हम वेरिएबल क्रिएट किए तो वो मेमोरी तो उसको एलोकेट हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू जो है बाद में असाइन होती है। देखो, इसको इस तरह से समझो कि यहाँ पे क्या है कि कंसोल डॉट लॉग में मैं पहले ए जो वेरिएबल है उसको यूज कर रहा हूँ, बाद में क्रिएट कर रहा हूँ। ये जब जावा स्क्रिप्ट में इंटरनली जावा स्क्रिप्ट इसको समझता कैसे है, ये तो तुम्हें दिख रहा है कि ऐसा हम किए हुए हैं, वेरिएबल बाद में क्रिएट किए हुए हैं और कंसोल डॉट लॉग यूज कर रहे हैं। बट जावा स्क्रिप्ट इसको इस तरह से समझता है कि ये क्या करता है कि टॉप में वैर ए जो मेमोरी में एलोकेट होता है उसको यहाँ पे क्रिएट कर लेता है, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए कर लेता है, और बाद में ए इक्वल टू 10 असाइन करता है। देखो, जावा स्क्रिप्ट इसको इस तरह से समझता है, बट हमें लगता है कि हमने ऐसा कोड लिखा हुआ है, बट जावा स्क्रिप्ट तो इसको इस तरह समझता है क्योंकि वैल्यू तो कभी असाइन हुआ ही नहीं है ए वेरिएबल में। तो इसीलिए वैर जो है वो अनडिफाइंड अनडिफाइंड आंसर देता है।
आउटपुट जो होता है इसका अनडिफाइंड होता है। अब इसके बाद हम समझ लेते हैं कि अब लेट कॉन्स्ट क्या होगा। अब मान लो कि मैंने यूज कर लिया पहले कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है, और इसके बाद मैंने लेट यूज करके ए इक्वल टू 10 वेरिएबल क्रिएट किया। अब देखो, अब बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। इसका जो आउटपुट होगा ये एक एरर प्रोवाइड करेगा, ये कोड रन नहीं होगा, ये हमें रेफरेंस एरर प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि लेट जो है, लेट भी होस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि लेट होस्टिंग कंडीशन नहीं फॉलो करता है, नहीं, लेट भी होस्ट होता है, बट ये क्या होता है कि ये टेम्परल डेट जोन में चला जाता है। केवल क्रिएट तो हो जाता है, लेकिन जब तक उसे इनिशलाइज नहीं किया जाता तब तक उसे एक्सेस करना अलाउड नहीं होता है। ये होता है टेम्परल डेट जोन। टेम्परल डेट जोन होता है कि वेरिएबल तो मान लो क्रिएट हो गया, बट जब तक उसको वैल्यू को इनिशलाइज नहीं करोगे तब तक उसको यूज हम नहीं कर पाएंगे। तो वही होता है लेट अकाउंट्स के साथ। अब इसको जब हम रन करेंगे, अब देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका क्या आ रहा है, आउटपुट अनडिफाइंड। यहाँ पे जो हमने पहले यूज किया हुआ है वेर के साथ, तो वेर हमेशा होस्टिंग कंडीशन में क्या वैल्यू देता है, अनडिफाइंड। और लेट क्या देता है, लेट जो होता है रेफरेंस एरर देता है, मतलब कि कैनॉट एक्सेस बी बिफोर इनिशियलाइजेशन। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। और कॉन्स्ट भी हम यूज करेंगे तो कॉन्स्ट के साथ भी यही होता है। कॉन्स्ट भी क्या करता है कि कॉन्स्ट भी सेम लेट की तरह बिहेव करता है। कॉन्स्ट भी अगर तुम यूज कर लो पहले, कॉन्स्ट भी तुम पहले यूज कर लो और इनिशलाइज डिक्लेयर इनिशलाइजेशन से पहले यूज कर लो, तो ये भी एक एरर प्रोवाइड करता है। ये भी टेम्परल डेट जोन में होता है। अगर इंटरव्यूअर में आपसे पूछे कि यदि हम कोई वेरिएबल वैर से क्रिएट करते हैं और उसको पहले यूज कर लेते हैं, अब बाद में क्रिएट करते हैं, इनिशलाइज करते हैं वैल्यू, तो वो क्या आउटपुट देगा, तो वो हमेशा आउटपुट अनडिफाइंड देगा यदि हम वैर के साथ क्रिएट करते हैं। क्योंकि वैर में क्या होता है कि वैल्यू तो वैर जो था पहले यूज करते थे हम लोग, उसमें क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो इसको समझ नहीं पाता। जावा स्क्रिप्ट इस तरह समझता है कि पहले वेरिएबल क्रिएट हुआ है वैर ए, देन आप यूज कर रहे हो, उसके बाद वैल्यू इनिशियलाइज हो रही है, इसी की वजह से वो अनडिफाइंड देता है। लेट के साथ ये होता है कि वो टेम्परल डेट जोन में चला जाता है। कॉन्स के साथ भी यही होता है, वो भी टेम्परल डेट जोन में चला जाता है, जिसके कारण ये रेफरेंस एरर प्रोवाइड करता है। अब मान लो कि आपसे इंटरव्यू में पूछ दिया कि जावा स्क्रिप्ट होस्टिंग क्या है, तो आप यह आंसर दे सकते हो कि जावा स्क्रिप्ट होस्टिंग एक वह प्रोसेस है जिसमें एग्जीक्यूशन से पहले वेरिएबल और फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट की जाती है, ठीक है, आप ये बोल सकते हो। अगर आपको होस्टिंग अच्छी तरह समझ में आ गया है तो जावा स्क्रिप्ट का एक बड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हो चुका है। अगले वीडियो में हम देखेंगे डबल इक्वल टू एंड ट्रिपल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, पूरी डेप्थ के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।